जैसे हैं आप लोग कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज गिवन एज, ये आपका सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है इन एन एम सिस्टम रिसीवर द मिक्सर ट्रांसलेट्स द कैरियर फ्रीक्वेंसी टू अ फिक्स्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ 450 किलोहर्ट्ज। ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी दिया है। गिवन अ ब्रॉडकास्ट सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 900 किलोहर्ट्ज, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग इमेज फ्रीक्वेंसी, right, when the super heterodyne receiver is employed with LO frequency greater than broadcast signal frequency, right। अब इसमें आप देखिए इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, व्हाट इज इमेज फ्रीक्वेंसी। इमेज फ्रीक्वेंसी एक अनडिजायर्ड इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है, इट इज एन अनडिजायर्ड इनपुट फ्रीक्वेंसी at the receiver and which can also be demodulated by super heterodyne receivers along with the desired incoming signals, जिसको हम क्या कर सकते हैं, can be demodulated by super heterodyne receivers के थ्रू भी इसको demodulate कर सकते हैं। okay, with the desired incoming signal, with the desired incoming signal. So image frequency is the undesired input frequency at the receiver, can be demodulated by super heterodyne receiver with the desired input signal frequency. So this results in two stations being received at the same time resulting in interference। मतलब same time पे दो इस फ्रीक्वेंसीज निकलती है। तो इमेज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है FIM is equal to FRF plus twice of FIF, where FRF is the frequency of the desired incoming signal, desired incoming signal frequency होती है ये, and FIF intermediate frequency होती है। तो अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपके पास ब्रॉडकास्ट सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 900 किलोहर्ट्ज है, दैट मीन्स ये RF फ्रीक्वेंसी है। FIF आपकी 450 किलोहर्ट्ज है, दैट इज 2 into 450 है, तो इसकी वैल्यू 1800 किलोहर्ट्ज हो गई, राइट, 1800 किलोहर्ट्ज हो गई। तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a message signal MT is equal to sync 2000T is applied to an FM modulator whose frequency sensitivity is KF is equal to 1 kHz per volt. The modulation index of the resultant FM signal is। देखिए ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इन FM, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है MF, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी। तो FM क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है ऑफ द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी एंड डेल्टा एफ इज द फ्रीक्वेंसी डेविएशन। जो डेल्टा एफ है इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ KF MT मैक्स, यही होता है, मॉड ऑफ KF MT मैक्स होता है। टू फाइंड, अब इसमें आप देखिए हमें क्या दिया है, जो आपको मॉड मैसेज सिग्नल दिया है इसका अगर हम मैक्सिमम मैग्नीट्यूड निकालें तो वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। नाउ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है आपकी, जैसे सिंक 2000T है, तो जो आपकी मैक्सिमम सिग्नल फ्रीक्वेंसी है FM वो दिया है 1000 हर्ट्ज। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर आपको चाहिए तो ये कैसे निकलेगा, पहले तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन निकालेंगे, राइट, डेल्टा एफ ऑफ FM, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाती है मॉड ऑफ मैक्सिमम KF ऑफ MT, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ आप देखिए ये जो है आपका KF, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट, 1 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट तो आपकी KF की वैल्यू है। एंड MT की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, MT की वैल्यू आपको दिया हुआ है 1 वोल्ट एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 है ना एक्चुअली, तो हम यहाँ पे जब मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो ये 1 ही आएगा। तो जो ये वैल्यू है ये 1 वोल्ट है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 किलोहर्ट्ज, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो फ्रीक्वेंसी जो ये आपका MF आएगा, अगर मैं यहाँ से निकालना शुरू करूँ तो अब कितना हो गया, डेल्टा एफ कितना हो गया, 1 किलोहर्ट्ज हो गया, राइट, ये 1 किलोहर्ट्ज हो गया, और FM कितना हो जाएगा, 1000 हर्ट्ज, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो आंसर क्या आ गया, 1। आपका आंसर क्या हो गया, इसने क्या पूछा है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ रिजल्टेंट सिग्नल, तो आपका आंसर है 1, 1 से 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है an angle modulated signal is given as this much, the maximum phase deviation, the frequency deviations are। देखिए ये इस इक्वेशन में जो आपका मैक्सिमम फेज डेविएशन है थीटा,
जो आपका हम जिसको बोलते हैं मैक्सिमम फेज डेविएशन, वो कितना दिया है आपको 5 रेडियंस। डिफरेंशिएटिंग इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, पहले तो आप इंस्टेंटेनियस फेज देखिए क्या है। Vt इज इक्वल टू 5 cos 10 to the power 6 2 pi t, ठीक है। एंड इसमें आप देखिए 5 साइन 10 क्यूब इंटू 2 पाई, ये 2 पाई है एक्चुअली, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई। तो यहाँ पे हम इसको अगर हम वैसे लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे, वी टी इज इक्वल टू 5 कॉस 2 पाई इंटू 10 टू दावर 6t, हम इसको इस फॉर्म में ऐसे लिख रहे हैं ब्रेक करके, प्लस 5 साइन इंटू 2 पाई इंटू 10 क्यूब टी, ठीक है। अब आप देखिए जो इंस्टेंटेनियस फेज है, जो इंस्टेंटेनियस फेज है आपका क्षणिक फेज है, वो क्या है, ये है 2 पाई इंटू 10 टू दावर 6 टी प्लस 5 साइन 2 पाई इंटू 10 क्यूब टी, ठीक है। मैक्सिमम फेज डेविएशन अगर हमें चाहिए तो क्या होगा, जो हमारा मैक्सिमम फेज डेविएशन है वो आपका 5 रेडियन पर सेकेंड है। मैक्सिमम फेज डेविएशन इज 5 रेडियन पर सेकेंड एंड डिफरेंशिएटिंग और इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, अगर आप इंस्टेंट, क्योंकि आपको पता है ओमेगा आई इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, यही होता है ना। एक मिनट, ठीक है। अब आप इसमें देखिए जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को, तो ये क्या आएगा, 2 पाई इंटू 10 टू दावर 6 प्लस 5 इंटू डी बाई डी टी कॉस टी साइन टी, तो 5 इंटू 2 पाई इंटू 10 क्यूब इंटू कॉस 2 पाई इंटू 10 क्यूब टी, ठीक है। अब आप देखिए ये आपका क्या था, डिफरेंशिएटिंग इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन है दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एफ। आपके पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन होगा वो कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए तो 10 पाई इंटू 10 क्यूब, देखिए ना इधर यहाँ पे ये क्या हो गया 10 पाई इंटू 10 क्यूब, ठीक है, अपॉन 2 पाई, तो यानी कि ये हो गया 5 किलो हर्ट्ज। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, द मैक्सिमम फेज डेविएशन एंड द फ्रीक्वेंसी डेविएशन, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो होगा ये वाला थर्ड, द डी ऑप्शन। आपको इसके लिए एफएम की इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन आप यहाँ से निकालोगे ना, जब ये इंस्टेंटेनियस फ्रेज है तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, ये एक्चुअली इट शुड बी डिफरेंट ओमेगा आई इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होगा, ये इंस्टेंटेनियस फेज दिया है ना आपको, तो जब आप इसका फेज का वो करेंगे तो यही तो आएगा, टी हटके इस तरह से आएगा। इसमें आप देखो जहां ये जो है आपका डेल्टा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन में ये जो है, इस वैल्यू को आपको 2 पाई से डिवाइड करना था, तो ये आपका 5 किलो हर्ट्ज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, देखिए a modulated signal is given as this much. The signal is to be detected by a linear diode. The most suitable value of the resistance if the capacitance is of 100 picofarad is, देखिए इसको कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर मैं आपको बताऊं तो, ठीक है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो है, मैं थोड़ा सा देखिए आपको, जैसे अभी जो मैंने आपको बताया है, जो अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई डी थीटा बाई डी टी था, तो जो आपने डी थीटा बाई डी टी किया था उसको 1/2 पाई करना था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन आप कह रहे हो ना, ये वाला मॉड्यूलेटेड सिग्नल वाला, इस क्वेश्चन में देखिए कि ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्या पूछा है, मोस्ट सुटेबल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इफ द कैपेसिटेंस इज ऑफ 100 पिकोफैराड। देखिए हमें क्या करना है, मोस्ट सुटेबल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, देखिए फॉर डिमॉड्यूलेशन ऑफ एएम सिग्नल, फॉर डिमॉड्यूलेशन ऑफ एएम यूजिंग envelope detector
द टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट टाउ इज इक्वल टू आरसी होता है ना, तो टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट इज 1 अपॉन एफ सी लेस देन लेस देन आर सी लेस देन 1 अपॉन एफ एम भी लिख सकते हो आप, या एफ एम इज द बैंडविड्थ ऑफ मैसेज सिग्नल। तो ये जो आपकी क्वेश्चन है, द मैसेज सिग्नल कैन बी रिटर्न एज, आप मैसेज सिग्नल को कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे इसको लिख सकते हो 10 कॉमन लेके 1 प्लस, ठीक है, 0.6 राइट, कॉस 2 पाई इंटू 10 क्यूब टी, ठीक है, कॉस 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 5 टी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें जो आपके पास कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो 10 टू द पावर 5 हर्ट्ज है, अगर देखिए, क्योंकि ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। जो मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 10 क्यूब हर्ट्ज है, दैट मीन्स ये वाली, ये एफएम है और ये आपकी एफसी है, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यूज रखिए, पुट डाउन द वैल्यूज हियर। यहाँ पे देखिए ये 1 अपॉन 10 क्यूब, सॉरी 10 5 हो गया, लेस देन आर सी हो गया, लेस देन यहाँ पे 1 अपॉन 10 क्यूब हो गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसने क्या बोलते, मोस्ट सुटेबल, आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू 100 पिको फराड दी है, 1 अपॉन 10 टू द पावर 5 सी लेस देन आर लेस देन 1 अपॉन 10 क्यूब सी। तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 10 टू द पावर 5 इंटू सी की वैल्यू कितनी दी है, 100 पिको फराड, राइट। 1 पिको फराड में 10 टू दी पावर -12 फराड होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया, लेस देन आर हो गया, लेस देन 1 अपॉन 10 क्यूब इंटू 100 इंटू 10 की पावर -12 हो गया, ठीक है। अब जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 10 की पावर -7 10 की पावर -8 हुआ ना, सॉरी 10 की पावर -10 हुआ, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -5, तो 10 टू दी पावर 5 लेस देन आर, और अगेन ये 10 की पावर -10 प्लस 3 माइनस 10 की पावर 7, तो लेस देन 10 टू दी पावर 7, तो 10 किलो ओम हो जाएगा ये। 10 किलो ओम तो नहीं होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 100 किलो ओम लेस देन आर लेस देन 10 मेगा ओम्स। तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, अगर आप देखें इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो आपको कितनी दिया हुआ है, 100 मेगा ओम तो नहीं आ रहा है, ये 10 मेगा ओम आ रहा है, तो ये आंसर सही नहीं है, ये नहीं है, ये सही हो रहा है, तो हम ये वाला लेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे, और फोर्थ देखो इस क्वेश्चन में जो आपका था ये इंस्टेंटेनियस फेज था, तो हमें यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई डी थीटा बाई डी टी। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, 1 अपॉन 2 पाई, मतलब जो ये था, तो यहाँ पे ये इसीलिए हमने इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, यही तो होगी, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, ये इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी थी, तो यहाँ पे हमें 1 अपॉन 2 पाई करना था, ठीक है, जो मैंने लिखा है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, गेट के क्वेश्चन है, ओके। टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच। 1 मिनट, हाँ, थैंक यू वेरी